So dear students, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 12th में हमने डिफरेंशिएशन आजकल पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में हमने बहुत सारे मेथड्स किए, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो लास्ट टाइम हमने रूल पढ़े हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी हमने की है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हमने की है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म, अगर फंक्शन हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में होगी तो उसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग चेन रूल। तो ये थे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आज हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन होती थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये फंक्शन हमारी डिफरेंशिएबल होती थी तो हम क्या करते थे, हम करते थे इट इज डेरिवेटिव इज dy डिवाइडेड बाय dx, जिसको आप बोलते हैं या डिनोट भी करते थे f डैश x से। तो ये डेरिवेटिव जो था, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पहला डेरिवेटिव है। तो इस डेरिवेटिव को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पहला इसका ऑर्डर है। सो दिस dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको f डैश x से भी डिनोट करते हैं या y डैश से भी या y1 से भी डिनोट करते हो, या मैंने आपको बोला है दैट इज df ऑफ x से भी डिनोट करते हैं। इस डेरिवेटिव को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो एग्जांपल अगर हम यहां पर बोलेंगे, फॉर एग्जांपल आपका y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो आएगा dy बाय dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज 2x। सो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2x है, जो पहला डेरिवेटिव होगा। ओके, तो अगर जो पहला डेरिवेटिव आपने किया दैट इज dy डिवाइडेड बाय dx, तो हमारे पास नई फंक्शन अब बन गई दैट इज 2x, इट इज द फंक्शन इन x। तो अगर ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, अब अगर इसका और एक डेरिवेटिव हम निकालेंगे दैट इज, वो कैसे लिखेंगे, dy बाय dx ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, dy बाय dx। इस dy बाय dx का और एक डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा dy बाय dx ऑफ किसका, 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम डिनोट करते हैं dy बाय dx ऑफ dy बाय dx, हम इसको लिखते हैं d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं, d स्क्वायर नहीं है, इट इज d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। तो वो आएगा इस 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 2। तो ये हमारा जो नया डेरिवेटिव निकला, ये पहले डेरिवेटिव का और एक डेरिवेटिव हमने निकाला, तो उस डेरिवेटिव को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस डेरिवेटिव को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली जो फंक्शन हमारे पास आई, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर ये फिर डिफरेंशिएबल होगी, इसकी और एक डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो आएगा dy बाय dx ऑफ d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। तो 2 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये बोलते हैं इसको d3y डिवाइडेड बाय dx क्यूब, वो 0 निकला, तो इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को और एक डेरिवेटिव निकालेंगे d4 बाय dx4, तो फोर्थ ऑर्डर, तो फिर फिफ्थ ऑर्डर, और फिर डिफरेंशिएबल है तो सिक्स्थ ऑर्डर, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दीज डेरिवेटिव्स आर द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो पहले डेरिवेटिव से आगे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो देख लीजिए आप। तो अगर हमारे पास इफ y is equal to f of x be a differentiable function of x, then the derivative
ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज वो कौन है, dy by dx, जिसको क्या बोलते हैं, f dash x, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको बोलेंगे हम, दैट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन जो हमारे पास है dy by dx से फिर डिफरेंशिएबल है, तो क्या करेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ dy by dx is equal to f dash x with respect to x is called the second order derivative of y with respect to x, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड इज डिनोटेड बाय, तो कैसे डिनोट करेंगे, dy by dx ऑफ किसका, dy by dx, तो वो क्या है, इसको बोलते हैं d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, या इसको डिनोट करेंगे या पहले वाले को डैश से तो डबल डैश x, या डबल डैश x मीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले वाले को y डैश तो इसको y डबल डैश, पहले वाले को y1 तो सेकंड वाले को y2, पहले वाले को df ऑफ x तो सेकंड वाले को d2 f ऑफ x। तो इस तरीके से भी हम डिनोट करते हैं, दिस डेरिवेटिव इज नोन एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव हमारा है उसका दूसरा ऑर्डर है। सिमिलरली अगर ये सेकंड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव ये फंक्शन ऑफ x है, तो ये भी डिफरेंशिएबल है, तो इसको और एक डेरिवेटिव निकालेंगे, इन्हें बिहाफ डेरिवेटिव करो तब थर्ड ऑर्डर, तो हम डिनोट करते हैं द थर्ड ऑर्डर या द डेरिवेटिव्स, कौन सा, f ट्रिपल डैश x कामा, या आप लिखते हो f ट्रिपल डैश को d3 डिवाइडेड, और इसको बराबर लिख सकते हैं d3y डिवाइडेड बाय dx3 कामा d4y डिवाइडेड बाय dx4 कामा d5y डिवाइडेड बाय dx5, तो पांचवा, तो डैश इन जनरल मैं लिखूंगा dny डिवाइडेड बाय dxn, और द, तो ये क्या है, थर्ड कामा फोर्थ कामा फिफ्थ कामा डैश कामा nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा जनरल लास्ट में बनेगा dny डिवाइडेड बाय dxn, दिस इज नोन एज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। n का वैल्यू 1, तो फर्स्ट ऑर्डर 2, सेकंड ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर 4, फोर्थ ऑर्डर, तो इन जनरल में लिखूंगा dxn डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय dxn is known as the nth order derivative of y with respect to x, and these derivatives are known as the higher order derivatives। तो ये हायर ऑर्डर वाले डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर वाले का डेरिवेटिव तो थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर वाले को और डेरिवेटिव फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर वाले को और एक डेरिवेटिव फिफ्थ ऑर्डर, इन जनरल हमारे पास क्या आएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन एक अहम बात जो इसमें है, तो ये फंक्शंस जो हमारे पास है तो ये डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। जब मैंने dy by dx निकाला तो वो डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, तभी तो सेकंड वाला निकलेगा। जब सेकंड वाला डिफरेंशिएबल होगा थर्ड वाला निकलेगा, थर्ड वाला डिफरेंशिएबल होगा फोर्थ वाला निकलेगा, तो हमारे पास आएंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन अबाउट द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इनको कैसे डिनोट करते हैं, तो किस फॉर्म में हम लिखते हैं। हम कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर करेंगे, तो इस चीज पर हम आएंगे। आप नोट भी कर सकते हो, टाइम आपको मैं दूंगा। ओके, तो इसके लिए एग्जांपल्स करेंगे, वो एक्सरसाइज में भी आपके। तो क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 5.7 एक्सरसाइज मेरे पास है।
तो इसमें कुछ क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम करेंगे। तो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये मेरे पास एक फंक्शन है, मुझे क्या करना है, मुझे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन में, मैं लिखूंगा लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये मेरे पास y है। तो आपको पता है ये कौन सी फंक्शन है, इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, रादर वी कैन से दैट क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, इट्स डिफरेंशिएबल है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होती है। तो किया हमने, हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, को क्या, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। तो ये मुझे निकालना है, ये मुझे फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें पहला ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकालना है। तो मैं करूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ डेरिवेटिव्स। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा कांस्टेंट का 0, तो आया 2x प्लस 3। अब हम और डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, लेकिन आपको मैंने पहले ही बोला है इट शुड बी डिफरेंशिएबल। तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज डिफरेंशिएबल हियर, इट इज वेरी वेरी डिफरेंशिएबल। सो 2x प्लस 3, 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास निकला है डबल डेरिवेटिव d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, वो निकला है 2। तो ये मुझे निकालना था, दिस इज नोन एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर थर्ड ऑर्डर, तो तीसरा डेरिवेटिव क्या आएगा 2 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सिंपल है, तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमें। y में रखूंगा इसका नाम x cos x, तो निकालना है d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे निकालना है, इसका दूसरा डेरिवेटिव मुझे निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो आएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, तो इसको लगाएंगे प्रोडक्ट रूल x cos x को। प्रोडक्ट रूल क्या, सुचवाना बॉडी के डेरिवेटिव दो ही मिथाई गई। तो x का डेरिवेटिव 1, cos को ऐसे ही रखो, प्लस x को ऐसे ही रखो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो dy बाय dx हमारा आएगा cos x माइनस x sin x। तो ये मेरे पास आया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज dy डिवाइडेड बाय dx। इसको और एक डेरिवेटिव करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव आएगा d बाय dx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर माइनस, तो अंदर कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव 1 sin IC प्लस x IC sin का डेरिवेटिव cos। तो ये आएगा d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस sin x, फिर माइनस sin x, फिर माइनस x cos x। तो हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, दैट इज माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस x cos x। सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत आसान है, इसको नोट भी कर सकते हो।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर, दैट इज e पावर x sin 5x। ये मुझे करना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए ऑर्डर डेरिवेटिव कर दूं, तो क्या कर रहा हूं इसे, और ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो आएगा dy बाई dx इज इक्वल, तो यह तो लाइक प्रोडक्ट रूल, तो इसको भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, बिकॉज इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस e पावर x और a sin 5x। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x sin 5x ऐसे ही आएगा, प्लस e पावर 5x ऐसे ही आएगा, sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x, फिर अंदर चेन रूल 5x का डेरिवेटिव वो क्या है, वो है 5, तो यहां 5, तो हमारा जो पहला डेरिवेटिव है dy बाई dx वो निकला e पावर x sin 5x प्लस 5 टाइम्स e पावर x cos 5x। दिस इज dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस पहले वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर, दैट इज d2y by dx स्क्वायर, बिकॉज इट इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, sin and this e पावर x। तो e पावर x sin 5x का डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल पहले निकालेंगे, वो तो ऑलरेडी हमने निकाला है, e पावर x का e पावर x sin 5x ऐसे ही, प्लस e पावर x ऐसे ही, sin 5x का cos 5x और साथ में 5 प्लस 5 टाइम्स e पावर x cos 5x का डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल, e पावर x ऐसे ही तो cos 5x प्लस e पावर x ऐसे ही, cos 5x का क्या आएगा माइनस sin 5x, लेकिन 5 टाइम्स 5x का 5। तो मेरा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो क्या आएगा, e पावर x sin 5x प्लस 5 टाइम्स e पावर x cos 5x प्लस 5 टाइम्स e raised पावर x cos 5x minus 5 into 5 is 25 times e power x sin 5x। ये मेरे पास आएगा। तो हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अब निकला d2y by dx स्क्वायर, तो e पावर x sin 5x 5 टाइम्स कहाँ गया, माइनस 2.25 टाइम्स e पावर x sin 5x, तो आएगा माइनस 24 टाइम्स e पावर x sin 5x प्लस 5 times e raised power x cos x, 5 times e raised power x cos 5x, 10 times e raised power x cos 5x। This is second derivative of y with respect to x। तो डेरिवेटिव को और एक डेरिवेटिव हमें करना है, तो हमें जो डेरिवेटिव निकलेगा उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो नोट किया होगा आपने। तो हम और एक क्वेश्चन यहां पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, चलो इसको करेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, y इज tan इनवर्स x हमारा, तो मुझे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy by dx, tan इनवर्स का डेरिवेटिव किया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर होल रेज पावर माइनस 1। डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dy by dx का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर वो आएगा,
इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1, तो पावर फॉर्मूला अप्लाई करो, -1 नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा -1 दैट इज -2 बाय चेन रूल अंदर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, वो आएगा माइनस, इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वो आएगा 2x, तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। चीजें बहुत सिंपल है, चीजें बहुत आसान है, आप इनको आसानी से कर सकते हो। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वन हम करेंगे साइन ऑफ log x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x मुझे निकालना है। हम सीधे करेंगे पहला डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, पहला डेरिवेटिव, तो वो आएगा dy बाई dx, तो बाहर कौन सी फंक्शन है, साइन फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x, फिर log x का डेरिवेटिव बाय चेन रूल dy बाई dx ऑफ log x, तो हमारा पहला वाला डेरिवेटिव निकलेगा dy बाई dx cos ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, तो ये पहला डेरिवेटिव मुझे निकला dy बाई dx इज इक्वल टू cos ऑफ log x डिवाइडेड बाई x, तो ये मेरा पहला डेरिवेटिव है। अब इसी को फिर से डिफरेंशिएशन करनी है, तो आएगा सेकंड डेरिवेटिव, नाउ मैं डायरेक्ट लिखूंगा d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये u बाई v फॉर्म में है, u बाई v फॉर्म में, तो वो क्या है, क्वेश्चन द रूल, ऊपर वाले का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ log x इनटू बाय चेन रूल log x का 1 बाई x, और क्या करना है, नीचे वाले को ऐसे ही लिखना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले को ऐसे ही माइनस, फिर ऊपर वाले को ऐसे ही लगाना है cos ऑफ log x, और नीचे वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, तो ये x और ये x कैंसिल, तो आएगा माइनस साइन log x माइनस cos log x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, माइनस को बाहर रखेंगे तो आएगा साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x divided by x square. So this is the derivative of y with respect to x, but it is second order derivative. तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकला, वो जिस फंक्शन का साइन ऑफ log x, तो आप नोट कर सकते हो अच्छे से। हमारी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। अगर हमारे पास y है 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x, तो मुझे प्रूव करना है डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0, मुझे प्रूव करना है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास गिवन है, ये तो गिवन है, वी हैव, तो y इसके बराबर है डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0 मुझे निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जरूरी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, आप देख लीजिएगा यहां, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, we get first order derivative dy by dx is equal to
5 cos x का क्या आएगा, 5 तो 5 ही है, cos का माइनस साइन एक्स, माइनस 3 साइन का क्या आएगा, cos x। ठीक है, ओके। तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो -5 साइन का क्या आएगा, cos x आएगा। तो 3 cos का क्या आएगा, माइनस साइन। तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर निकला, -5 cos x प्लस 3 sin x। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो निकलेगा, तो माइनस से बाहर करेंगे, ऊपर अंदर आएगा 5 cos x माइनस 3 sin x। तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके बराबर है, माइनस तो माइनस ही है, 5 cos x माइनस 3 sin x के बाद क्या लिखेंगे, y। तो मुझे निकलेगा d2y by dx square plus y is equal to 0. So this proves our question here. Double derivative y with respect to x plus y is equal to 0. तो ये मुझे प्रूव करना था। तो सिंपली मैं नोटेशन पे आपको बताऊंगा, यहाँ पर y मेरा था 5 cos x minus 3 sin x, तो मुझे डबल डेरिवेटिव प्लस y 0 के बराबर दिखाना था। वो साउंडनेस इसके क्यों शो डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने डिफरेंशिएशन किया है पहला, तो dy by dx 5 तो ऐसे ही रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस 3 तो ऐसे ही है, साइन का डेरिवेटिव cos x। फिर हमने अगेन डिफरेंशिएशन किया है, तो डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू -5 ऐसे ही, साइन का cos, -3 ऐसे ही, cos का माइनस साइन। तो -5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x। तो मैंने माइनस को बाहर किया, 5 cos x माइनस 3 sin x, तो आएगा डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू -y। तो डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास निकला है जो हमें प्रूव करना था। तो हमें अपना क्वेश्चन प्रूव हुआ है, सिंपल है, बहुत आसान है, इसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें और क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हमारे और सारे क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे। तो आपको रिवाइज कीजिएगा, और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, तो आप लिख भी सकते हो वीडियो को पास करके भी। तो इंशाल्लाह इस टाइम थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट टाइम मैं और क्वेश्चन इस पे करूंगा। थैंक यू वेरी मच।